और खास समात करें कि तूने अकबर सा पिसर दे दिया राहे हक में, तूने अकबर सा पिसर दे दिया राहे हक में, इसलिए आज भी इस्लाम जवा है ज़ैनब, इसलिए आज भी इस्लाम जवा है ज़ैनब, इसलिए आज भी इस्लाम जवा है ज़ैनब। और ये आखिरी शेर, और इसी शेर के बाद में उस्तादुल शोरा जनाब खादिम शब्बीर नकवी नसीराबादी को ज़हमत सुखन दूँगा। और मजमा माशाल्लाह इस वक्त पूरी तरह से आमादा हो गया है उन्हें सुनने के लिए। खादिम चाहिए आखिरी शेर और बहुत कीमती शेर है, बतौर ख़ास समात करें मैं पेश करता हूँ। इसलिए आज भी इस्लाम जवा है ज़ैनब, सब्र अय्यूब भी, सब्र अय्यूब भी मशहूर जगह है, लेकिन उस बुलंदी को न छुपाया जहाँ है ज़ैनब, उस बुलंदी को न छुपाया जहाँ है ज़ैनब। और ये मक्ते का शेर, मक्ता कभी कभी पढ़ देता हूँ मैं जब वीडियो वगैरह बनता है, ताकि जाए तो लोगों को यो कि इन्हीं का शेर है। निज़ामत चल रही, मैं अपने ही शेर पढ़ रहा हूँ। खादिम चल मक्ते का शेर समात करें। सब्र अय्यूब भी मशहूर जहाँ है, लेकिन उस बुलंदी को ना छुपाया जहाँ है ज़ैनब, इनसे ही फिक्रे मुनव्वर ने जिला पाई है, इनसे ही फिक्रे मुनव्वर ने जिला पाई है, मसनदे हक पे मोहम्मद का बयां है ज़ैनब, मसनदे इल्म पे हैदर का बयां है ज़ैनब। मजमा माशाल्लाह इस वक्त बेदार हो चुका है। मैं मोमिनीन इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीब सी आवाज़ पे आप आ गए, कुछ लोग अभी भी कुर्सियों पे हैं, वो भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए उस्तादुल असातिज़ा, हमारी कौम का एक असासा है खादिम शब्बीर नकवी नसीराबादी, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, तबीयत खुश हो जाएगी। मौला सलामत रखे, इनकी हयात में इजाफ़ा हो, ये नज़र बस से महफूज रहें। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने उस्ताद शायर खादिम शब्बीर नकवी नसीराबादी से गुजारिश कर रहा हूँ को मिंबर पे तशरीफ़ लाएं। बावाज़ बुलंद नारा हैदरी, नारा हैदरी। गुजारिशात फ़र्श अज़ा पर आने के सिलसिले से मुनव्वर जलालपुरी साहब करते रहे। मैं गुजारिश तो न करूँगा कि फ़र्श अज़ा पर बैठने का सवाब कितना है, लेकिन जो सामने है उनसे गुजारिश ये करूँगा कि फ़र्श अज़ा पर नहीं है तो बिल्कुल सामने से हट जाएं। मुझे क़तई तलबी नहीं है
न मैं भिखारी हूँ न भीख में दाद मांगता हूँ। मैं जहाँ से मिलता है उस पर एतमाद है कि शायर खुद नहीं कहता, शायर से मनक़बत और सलाम कहलाई जाती है। तो एतमाद है, यकीन है। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर है, क्योंकि मजलिस है, महफिल होती तो कुछ 5-7 मिनट लेता मैं आपका, आप हज़रात का। गुजारिश ये है कि नशिस्तें भी हमारे आदाब में शामिल हैं। बैठने का थोड़ा सा और आगे आइए, मुत्तसिल हूँ, ये खला है, आप आइए। ना आइएगा तो मैं फिर उतर आऊँगा। मैं जौन, हाँ, मुझे खादिम शब्बीर नक़वी नसीराबादी कहते हैं। हाँ, मैं गुजारिश एक ही बार करता हूँ, आइए। इसलिए नहीं आमादा कर रहा हूँ कि मेरा चेहरा देखने के बाद वाह वाह शुरू कर दीजिए। अब बुलंद आवाज़ में दुरूद भेजें ताकि मैं आगाज़ करूँ। मुलाज़ा फरमाए, जुमले बहुत रह जाते हैं तमहीदी गुफ्तगू में। मैं मदऊ किया गया हूँ तो कलाम पेश करने आया हूँ, सुनाने आया हूँ। तो हम ही इख्तिसार के हिसार में क्यों रहें? अगर ज़ाकिर नस्र में बोलने की क़ुव्वत रखता है 1 घंटा, तो मैं भी तरन्नुम में 5 घंटे की क़ुव्वत रखता हूँ। जौन मियाँ की मोहब्बत हतमी वादा ईफ़ाए वादा में हाज़िर दी है हक़ीर खादिम शब्बीर ने। मुलाज़ा फरमाए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान में मुनव्वर साहब ने अपना कलाम पेश किया। मैंने भी सोचा कि 2 मतले और 2 शेर आप हज़रात के ज़हन आलिया तक पहुँचाएँ। मुलाज़ा फरमाए, मतला खुसूसी तौर से 2 मतले हैं, पेश खिदमत कर रहा हूँ। ये राज शाम के दरबार में खुला ज़ैना। सुनिएगा, क्या राज समाज फरमाएंगे। ये राज शाम के दरबार में खुला ज़ैनब कि तेरा जिहाद है इस्लाम की बका। तेरा जिहाद है इस्लाम की बका ज़ैनब। ये राज शाम के दरबार में खुला ज़ैनब तेरा जिहाद है इस्लाम की बका ज़ैनब। और साहिब हज़रात से मतलब सुनिए उसके सानी मिसा। कभी जुरत ये नहीं हुई 51 साल की उम्र शायरी में कि ये कहूँ कि ये मिसरा ये शेर यादगार रहेगा, इसलिए कि लाखों मद्दाह अहले बैत पैदा हो चुके और जन्नत आस्था हो चुके और सिलसिला जारी है। तो यादगार क्यों है? सबको अता होती है वहीं से। हर शख्स यादगार होता है, हर मद्दाह यादगार होता है। मुलाज़ा फरमाया, लेकिन सारी मिसरे में तवज्जो चाहूँगा। तेरा जिहाद है इस्लाम की बका ज़ैनब। सुनिए कि अज़ा का फर्श
जो तूने बिछा दिया ज़ैनब, तो क्या हुआ सुने मोमिन, अज़ा का फर्श जो तूने बिछा दिया ज़ैनब, दिलों में हो गई तामीर करबला, अज़ा का फर्ज जो तूने बिछा दिया ज़ैनब, दिलों में हो गई तामीर करबला ज़ैनब। और शेर निकाल शाम में यूं हक के रास्ते तूले, यजीद भूल गया अपना रास्ता, यजीद भूल गया। निकाल शाम में यूं हक के रास्ते तूने, यजीद भूल गया अपना रास्ता ज़ैनब, और दिलों में हो गई तामीर। लफ्ज़ों की नशिश से शेर मुरत्तब होता है, लेकिन मानवियत में भी आता है। ये हो गई भाई यूं ही नहीं है, दिलों में हो गई तामीर करबला ज़ैनब, और सदा ये आती है दुनिया के गोशे गोशे से, न मिट सकेगी तेरे भाई की आज़ाद। यही नहीं है, न मिट सकेगी, न मिट सकेगी तेरे भाई की आज़ाद ज़ैनब, दिलों में हो गई तामीर करबला ज़ैनब। मैं ज़ाहिर कि नया नहीं हूँ, गाज़ीपुर ज़िले के लिए समातों से भी वाकिफ़ हूँ, मुशाहिदा भी रखता हूँ, तजुर्बा भी रखता हूँ। तो मैंने वही चाहा कि उसी कलाम का इंतख़ाब किया जाए जो आपकी पाकीज़ा समातों से टकरा जाए। मुलाज़ा फरमाएँ, दिल तो चाह रहा है कि मसालमा अभी लखनऊ में हुआ था, उसे पेश खिदमत कर दूँ। मिसरा सुन ले, कुल्लियतन अगर सलाम पेश करेंगे तो एक ही सलाम में मौलाना मौसूफ हमारे
अली अब्बास साहब का वक्त न निकल जाए, इसका एहसास है। और मैं हमेशा अपनी ही नहीं सुनाता हूँ, दूसरों की भी सुनता हूँ। तो ये सब तसव्वुरात और जज्बात रहते हैं। तो चाह रहा हूँ कि दो एक मसले पेश खिदमत कर दूँ। मुलाज़ा फरमाएँ, मिस्सा था कि ये मातम शब्बीर है, रोकोगे कहाँ तक। बहरहाल अब क्या अदबी गुफ्तगू की जाए। मुनव्वर मियाँ मौजूद हैं, अब्बास मियाँ मौजूद हैं। शेर कहते हैं, भैया ये कहाँ तक में अगर काफिया शायर से संभल न सका इस्तेमाल में, तो इतलाक़ भी का हो जाएगा। और अदब इसे मानता नहीं। रदीफ़ कहाँ तक है तो कहाँ तक ही आना चाहिए, ये भी का इस्तेमाल नहीं। तो मुलाज़ा फरमाया, एक मतला पेश खिदमत किए जा रहा हूँ, 2 मतले जहन में हैं, उसके बाद फिर 4-5 इशारों पेश खिदमत करूँ। मुलाज़ा फरमाए, ये मतलब दुरूद भेजें, दुरूद एक सहारा होता है। किसी से मंगवा लीजिए, नहीं आपका मतला चला जाएगा। नारे सलवात चलिए मुलाज़ा फरमाए। मुलाज़ा फरमा लें भैया। शब्बीरियत आएगी नजर तुमको जहाँ तक। भाई साहिब नजर है, इसलिए मैंने इस कलाम को पेश खिदमत की। अब दुरूद भेजने पानी आ गया। शब्बीरियत आएगी नजर तुमको जहाँ तक। सानी मिस्से का रब मुलाज़ा फरमाएंगे। उनमें उन्हें हसी खिदमत में पेश करा खुसूसी तौर से खादिम शब्बीर। इस मतलब इस शब्बीरियत आएगी नज़र तुमको जहाँ तक। इस्लाम की दुनिया नजर आएगी वहाँ तक। इस्लाम की दुनिया नजर आएगी वहाँ तक। फिर मतलब सुने कि बतलाए हदे मातम मौला है कहाँ तक। अब कहाँ तक सुने मौलाना। बतलाए हदे मातम मौला है कहाँ तक। जीने की अलामत है जहाँ तक है वहाँ तक। जीने की अलामत है जहाँ तक है वहाँ तक। मुलाज़ा फरमाए, एक शेर सुन ले। जीने की अलामत है जहाँ तक है वहाँ तक। और मौला के फज़ाइल में हुई और ज़बान तेज़। मौला के फज़ाइल में हुई और ज़बान तेज़। जब
तेगे सितम आ गई मीसम की ज़बां तक। अरे क्या सुन रहे हैं आप लोग? जब तेगे ज़बां तेगे सितम आ गई मीसम की ज़बां तक। बहुत से शेर हैं, मैंने चाहा कि दो मतलब एक शेर और सुन ले इसमें। मतलब ऐ शामियों, शायद रुख पसंद खातिर हो। ऐ शामियों मैदान में ये कहते थे अब्बास। ऐ शामियों मैदान में ये कहते थे अब्बास, आए हो जहां से मैं भगाऊंगा वहां तक। आए हो जहां आए हो जहां से मैं भगाऊंगा वहां तक। और रिजवान मक्ता सुन ले बस, क्योंकि चंद शेर पढ़ने हैं इसलिए पेश खिदमत कर रहा हूँ कि रिजवान ने शायद कैफ नज़र आ जाए इस मक्ते के मफहूम में और कैफियत जनाब। हाँ शायद आप पहचान नहीं रहे मुझे। हाँ शायद लबकुशाई हो जाए किसी मिसरे पे। आपकी दुआ कर रहा हूँ बारगाह मौला में। एक दुरूद भेजें बुलंद आवाज़ में। हर चश्म के ऊपर नज़रे ज़हरा है। क्या कहना? ग़ुलामों को ये समझ के और सोच के फर्श आज़ा पर बैठना चाहिए। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम सब मौजूद हैं, अम्बियाए मासलफ सब मौजूद हैं, फरिश्तेगार ने उलुल सब मौजूद हैं। आप ही के अगल बगल हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें नहीं देख पा रहे। तो इसका ख्याल व पास ज़रूर रखिएगा। मकसद ये है कि इतनी खामोशी भी हमारे नज़दीक जुल्म है। अगर शेर कोई लायक़े दाद है तो दाद न देना ये शेर की तौहीन और जुल्म है। हाँ जैसा अभी आप उस मजलिस में दे रहे थे वैसा नहीं दे रहे हैं, ये मैं इंकशाफ करना चाह रहा हूँ। दुरूद भेजे बुलंद आवाज़ में। आए हो जहां से मैं भगाऊंगा वहां तक। मक्ता सुन ले कि रिजवान ने देखा तो कहा जाने दो इसको। सानी में सुनिएगा अब तक सुनिएगा भैया। रिजवान ने देखा तो कहा जाने दो इसको, ये खादिमे शबीर है जाएगा जिना तक। ये खादिमे शबीर है जाएगा जिना तक। ये बहुत दिल चाह रहा था बहुत सुनाऊं, नहीं बस दो चार ये जी बेटे ये सुनो, इसीलिए मुनव्वर मियाँ सुना है। बहुत ताज़ा तरीन 23 सफ़र का था ये सलाम, और मेरे ख्याल में हाँ है, लेकिन पढ़ूंगा नहीं, घबराए नहीं। वो जितना तैयब जहन मुरतब होता है उसी नतीजे में गुफ्तगू करता हूँ मोमिनीन किराम से।
मुलाजा फरमाए, एक मेरे साथ समाज फरमा लें। दुरुस्त भेजे, दुरुस्त से जहन भी कुशादा हो जाता है। पैगंबरों को देखिए याद आ गया, जहन खुल गया। फिर भेजिए एक बार दुरुस्त। पैगंबरों को ज़मीन पर उतार लेते हैं। अदबी गुफ्तगू मजलिस में नहीं, महफिल होगी तो करेंगे इंशाअल्लाह कभी। क्या कहना, वाह वाह। मगर एक बात, जहाँ का मिसरा है वहाँ की सरजमीन पे मैंने कहा कि बड़ी जुर्रत है आप हज़रात की कि आप हज़रात पैगंबरों को भी ज़मीन पे इस लहजे में उतार लेते हैं। जैसा आपका मिसरा है, पैगंबरों को ज़मीन पर उतार लेते हैं। मैं लहजा पेश खिदमत कर रहा हूँ, बाहर क्या मिस्सा भी मुलाजा फरमाएंगे। साहिब नज़र तालिब दुआ हूँ, दाद और तहसीन दुआ है, मगर दुआ चाहता हूँ दाद से ज़्यादा। अब वो मिल रही है कल्बी गहराइयों से। मुलाजा फरमाए भैया, मिस्सा सुने, मतलब का मिस्सा उला समाज फरमाए। जनाब सुनिएगा। जब मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, है जहन आप लोगों का? जब मुश्किलों में, मैंने हर नबी की मदद की मौला मुत्तकियान, फसानी में साथ सुनिएगा। जब मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, वो डूबती हुई कश्ती उभार लेते हैं। एक तारीख है सरकार, वो डूबती हुई कश्ती उभार लेते हैं। जब मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, वो डूबती हुई कश्ती उभार लेते हैं। शेर सुने भैया, फिर मैं तालिब इल्म मोमिनीन किराम से दुआ चाहूँगा खुसूसी इस शेर पर। भैया सुनिएगा शेर कि एक कुल्लिया और नतीजा जो पेश खिदमत कर रहा हूँ मुशाहिदे के तौर पर, और सभी का मुशाहिदा है, तमाम मोमिनीन किराम का। मैं जानता हूँ, मैं तायद कर रहा हूँ तो मोमिनीन भी तायद करेंगे, मगर इस शेर सुने, इसका आहंग समाज फरमाए, इसका मफहूम समाज फरमाए कि नहीं वो, सुनिए लेट आया अब मुखातिबा, शेर सुनिए। नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, सुने जनाब, नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, अली के दर पर जो दामन पसार ले। अली के दर पर, नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, अली के दर पर जो दामन पसार लेते हैं। एक मुहावरा सुने, शायद नुजरत हो मुहावरे में, बस शायद लफ्ज़ कह के हटा जा रहा हूँ। मतलब मैं चूँकि साहिब नज़र से गुफ्तगू है, इसलिए गुफ्तगू बहुत संभल के होनी चाहिए। मेरे नज़दीक लफ्ज़ शायद के साथ नुदरत, ये कह रहा है खादिम शब्बीर, शायद नुदरत हो,
इस शेर में मुलाजा फरमाए, अली के दर पर जो दामन पसार लेते हैं, अलम को लेके वही भागते हैं मैदान से। कौन है सुने सारी में से, मैं सुनेंगे सारी में से भैया। अलम को लेके वही भागते हैं मैदान से, जो आसी को चढ़ाकर उतार ले। अरे जवान जो को चढ़ाकर उतार लेते हैं। अभी मुलाजा फरमाए, कनायतन सकीफ़ा बयान हो रही थी हुसैनी साहब, शायद उस पस मंज़र में शेर आ गया हो। दूसरे साहब कहा कि तलवार से इस्लाम फैला उनके ज़माने में और खराज भी नहीं आई उनके जिस्म पर, उन्हीं के लिए बात कही गई है। को अलम को लेके वही भागते हैं मैदान से, जो आसी को चढ़ाकर उतार लेते हैं। शेर सुने भैया इसी काफिये में कहा ये, अब दुआ चाहूंगा आखिरी शब्द तक, कहा ये अज़रक शामी से रन में कासिम ले, निगाह मिलते ही हम सर उतार ले। कहा ये अज़रक शामी से रंग कासिम ले, निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं। अब मिस्टर सुने साहिब नज़ात हैं, कुछ बहुत ही मुश्किल अम्र था, लेकिन हर मुश्किल अम्र जनाबे मुश्किल कुशा आसान करते हैं, तो इसलिए इसमें ये मिसरा भी आसान हो गया। बस कनाए के साथ पेश खिदमत कर रहा हूँ, ये चंद शेर पेश खिदमत करने हैं। तो मौलाना का भी हुक्म है, बहुत छोटे हैं मेरे सामने, नशोनुमा हुई है मौलाना की, लेकिन बहरहाल रहबर हैं, मिंबर पे आएंगे तो कभी कभी घबराहट होती है कि बुरा न मान जाए, कहीं जहन में ऐसा ना हो। हाँ बेटे, तो हम 4-5 शेर जरूर पढ़ देंगे, इसीलिए इसमें कम किए दे रहे हैं। मिसा सुने, निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं, कुछ इस तरह के इमामों के होते हैं सजदे, पैगंबरों को ज़मीन पर उतार। कुछ इस तरह के
इमामों के होते हैं सजदे, क्या कहना, पैगंबरों को ज़मीन पर उतार बहुत उम्दा, लेते हैं। जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं। बस भैया, हाँ भैया बेटे वही, लेकिन बहुत मुख्तसर बेटे, बहुत मुख्तसर। हाँ, इसलिए कि ये तो बात थी अपनी जो मैंने पेश खिदमत की। बहुत कुछ सुनाता, मज़ा तो साहिब नज़र हजरात ही को सुनाने में फितरी शायर को आता है, पैदाइशी शायर को। जो शायर बना के पैदा किया जाता है, बहुत खूब, तख्लीक उसकी होती है शायराना, तो उसी को साहिब नज़र हजरात को सुनाने में लुत्फ़ भी आता है, मज़ा भी आता है। तो दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि ऐसी ज़मीनें सुनाऊं। हाँ, गाज़ीपुर के मोमिनीन को कुल्लियतन इस ज़िले से तमाम जगहों से आए हैं, कस्बे से और मौज़े से, तो सभी सुन लेते, हैसी में हूँ ही। बाहर कैर मुलाज़ा फरमाएँ, मैं पेश खिदमत किए दे रहा हूँ। दुरूद भेजें, दुरूद एक सहारा होता है। भैया सुनिए, खुसूसी तौर से पेश खिदमत कर रहा हूँ। हुक्म पाता तो दिखाता ये करिश्मा पानी, हुक्म पाता तो, अब करिश्मा सानी में इससे वाज़ेह होगा, दिखाता ये करिश्मा पानी, लश्करे शाम को लम्हों में डुबोता। पीने का क्या सवाल है, पीने का क्या सवाल है? हुक्म पाता तो दिखाता ये करिश्मा पानी। मैंने लखनऊ में काज़मैन में कहा था कि पाबंद जुल्म न था पानी, पाबंद हुक्म इमाम था। हाय हाय, हुक्म पाता तो दिखाता ये करिश्मा पानी, लश्करे शाम को लम्हों में डुबोता पानी, लश्करे शाम को। अब ये पानी सुने भैया, शायद मुलाज़ा फरमाए, जैसे जो शेर मुरतब हो जाता है पेश खिदमत कर देता हूँ। इसमें 130 अशार हैं। मुलाज़ा फरमाए, ये शेर सुनिए कि रो नहीं सकते वो शब्बीर की मजलूमी पर। साथ में सुनेंगे, ये वो कौन है, ये वो कौन है, सुनिएगा। रो नहीं सकते वो शब्बीर की मजलूमी पर, दिल की आंखों में नहीं शर्म हया। हो सकता है कुल्लिया है, रो नहीं सकते वो शब्बीर की मजलूमी पर, दिल की आंखों में नहीं शर्म हया का पानी। रोजा अब्बास का है, शेर सुने भैया, तालिब दुआ खादिम शब्बीर। रोजा
अब्बास का है चश्मे एजाज़े वफा, ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया। रोज़ा अब्बास का है चश्मे एजाज़ वफा, ये जगह वो है जहाँ भरते हैं दरियाओं पानी और जुल्म। इस नतीजे में फर्श आज़ा पर गुलामान बैठे हुए हैं, ये भी एक नतीजा है तारीख़ी। अब सुने शेर कि जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल। अरे इनका मजमा सानी मिसा भेज कर रहा हूँ खुसूसी तौर से। जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल, बोल अब तेरे समंदर में है कितना जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल, बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी। एक शेर सुने और भैया कि देख लेते अली असगर जो सुए नहर फुरात। नतीजा सुने हाथ जोड़ के, देख लेते अली असगर जो सुए नहर फुरात, लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता। लबे लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता, पानी देख लेते हैं। ये शायरी नहीं है, ये हकीकी शेर है। देख लेते अली असगर जो सुए नहर फुरात, लबे मासूम पर खुद दौड़ के आता पानी। अब दो शेर छोटे आका के ख्याल में और समाज फरमाएं। पहले ये शेर सुन ले पहले कि तखातुब पानी से कि तू बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी, कि तू हराता रहा कौनैन में हर प्यासे को। सानी मिसाल क्या हो, तू हराता रहा कौनैन में हर प्यासे को, करबला
में तुझे प्यासों ने हराया। तू हरा तारा कौन में हर प्यासे को, करबला में तुझे प्यासों ने हराया। पानी और पानी तो देखें हज़रत, एक शेर सुन ले, तनकीद नहीं है मगर आप हज़रत के ज़हन आलिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत से शेर हैं कि तीरों से बरस जाता पानी, तलवार से बरस जाता पानी। अगर इमाम बहरोबर जिस चीज़ को इशारा करते वो पानी बरसाने लगता है। लेकिन एक कैफियत तारीख़ी है, वो सुनाना चाहता हूँ, वो पेश खिदमत खुसूसी तौर से कर रहा हूँ। वरना इमाम बहरोबर है, मौला जिस चीज़ को इशारा करते पानी बरसने लगता, पानी टपकने लगता। मगर मुलाज़ा फरमाए कि पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था। सारी मिसाल सुनेंगे जनाब। पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता। वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी। एक रुखा और मुलाजा फरमाए, मैंने कहा कि जिसको आका इशारा करते हैं वो पानी बरसाता। अभी मुलाजा फरमाए, एक तसव्वुर टकराया ज़हन से अता की शक्ल में, वो पेश खिदमत किए दे रहा हूँ। भैया सुनिए बात मियाँ। पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी। शह को दरअसल जो पानी की जरूरत होती, गैर मुमकिन था कि कौसर में ठहरता। मुमकिन था कि कौसर में ठहरता पानी। शह को दरअसल जो पानी की जरूरत होती, गैर मुमकिन था कि कौसर में ठहरता पानी। और अपनी बेटी को जो शब्बीर इजाजत देते, आसमानों से मंगा लेती सकीना। आसमानों से अपनी बेटी को जो शब्बीर इजाजत देते, आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी। आंखें नम हुई थे। शेर सुनिए, मुलाजा फरमाए, ये शेर भी खुद कल्ब की गहराइयों में समाज फरमा लें। आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी, प्यास में मालिक के कौसर को न सैराब किया। मुनव्वर मियां सारी मिसाल सुनिए। प्यास में
मालिक के कौसर को नसेरा किया, रोजे आशूर ये करता रहा नौहा। ताश में मालिक कौसर को नसेरा किया, रोजे आशूर ये करता रहा नौहा। पानी और हर मुसलमान का बस ये है फरीज़ा खादिम, रे याद बेकस को करे पाए जो ठंडा। याद बेकस को करे पाए जो ठंडा पानी, पाए जो ठंडा पानी, लबे मासूम पर खुद